अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास क्या है, CS 403 के डेटाबेस के बारे में हम पढ़ रहे थे इसमें हम, ठीक है ना। अब इसमें जो है ना हमारे पास आप कह सकते हैं कुछ एडवांटेज है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस है, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास एक डेटाबेस सिस्टम जो है कितने रुपए की बन सकती है, उससे कितना ज़्यादा डाटा बन सकता है, लेवल ऑफ डाटा। डेटाबेस यूज़र से यानी कि जो हमारे डेटाबेस का आप कह सकते हैं यूज़ करने का तरीका होता है ना, जिसमें हमारे टेबल्स बन रहे हैं, वो किस टाइप का होता है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन डाटा इन्फॉर्मेशन। डाटा आपको मैं बताऊँ जैसे कि एक अनडिफाइंड चीज़ हो, जिसका कोई मीनिंगफुल नेम या कोई मीनिंग ना हो, उससे हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जब हम डाटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं ना, जब हम क्या करते हैं डाटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। दोबारा बताए तो मैं डाटा की तरफ से क्या मुराद है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि हमारे पास जो अनडिफाइंड यानी कि अनमीनिंगफुल चीज़ें रखी है ना हमारे पास, जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, उससे हम कहते हैं डाटा कहते हैं। इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है, हमारे पास ऐसी चीज़ें जो डाटा के ऊपर प्रोसेस करने के बाद है, उससे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन कहते होते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो वहाँ पर जैसे कि एक लेबल यहाँ पर कह सकते हैं, ये जो वहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है ना ये वाली, ठीक है। ये यहाँ पर लेबल है, लेबल से क्या मुराद है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एम्प्लॉय नेम, एज, सैलरी, ये सारे के सारे हमारे पास इसकी आप कह सकते हैं कॉलम नेम है, यानी कि लेबल है। इससे मालूम हो रहा है कि यहाँ पर जो जो कॉलम है, ये वाला कौन सा कॉलम, ये वाला कॉलम हमारे पास किसको जाहिर कर रहा है, एम्प्लॉय नेम को। ये कॉलम किसको जाहिर कर रहा है, हमारे पास एज को। ये कॉलम किसको जाहिर कर रहा है, हमारे पास सैलरी को। किस तरह मालूम हो रहा है, ये लेबल से, यानी कि इनके कॉलम के नाम से, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास स्कीमा। स्कीमा जो है उससे क्या मुराद है, हमारे पास स्कीमा से मुराद है हमारे पास कोई भी एक ऐसा आप कह सकते हैं फॉर्मेट या स्ट्रक्चर, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर तीन चार आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर होते हैं डेटाबेस में। हायरार्किकल होता है हमारे पास, उसका ट्री होता है, उसके अलावा हमारे पास रिलेशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, कि डेटाबेस का आपने स्कीमा क्या बनाया है। बेसिक आगे आके हमारे पास एक चीज़ है कि ईआरडी, शायद लैब्स वगैरह में आपने पढ़ी हुई हो। ईआरडी चीज यानी कि आप इसे कह सकते हैं, ये ईआरडी डायग्राम होती है बेसिकली, ठीक है। जैसे फ्लो चार्ट है ना, वैसे हमारे पास एक ईआरडी डायग्राम होती है। जब वो आगे के लेक्चर में आएंगे ना इंशाल्लाह, उसको आपको मैं डिटेल बताऊंगा उससे करते कैसे, ठीक हो गया। स्कीमा का बस आप कह लें कि हमारे पास किसी कोई भी एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर, जिसमें वहाँ पर कोई ना कोई डेफिनेशन बयान हो रही हो डाटा की, उसे हमें कहते हैं स्कीमा कहते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि डेटाबेस जो ना खुद एक क्या है, हमारे पास जो कलेक्शन है, जिसमें हमारे पास आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स रखे हुए होते हैं, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास डाटा हम उसमें से रिट्राइव करते हैं, यानी कि हमारे पास डेटाबेस से हम डाटा निकालते हैं ना, फिर हम उसे किससे कन्वर्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन में। डेटाबेस में हम डाटा सेव करते हैं, जब हम वहाँ से हम डेटाबेस से डाटा निकालते हैं और फिर हम शो करते हैं यानी कि स्क्रीन के ऊपर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन के अंदर। क्लियर। डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन से क्या मुराद है, हमारे डेटाबेस एप्लीकेशन से मुराद हमारे पास आप कह सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन से आप कह सकते हैं हमारे पास कि जो इसके ऑपरेशन है, डेटाबेस के जो ऑपरेशन है, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन यानी कि डिलीट करना, अपडेट करना, उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, क्रिएट करना डेटाबेस, ठीक है ना। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, डेटाबेस एप्लीकेशन। दोबारा बता रहा हूँ मैं, डेटाबेस एप्लीकेशन से क्या मुराद है, हमारे पास उसके सारे के सारे ऑपरेशंस, जैसे कि इंसर्ट करना डाटा डेटाबेस के अंदर, ठीक हो गया। अपडेट करना डाटा है डेटाबेस के अंदर, डिलीट करना डाटा है डेटाबेस के अंदर, और क्रिएट करना न्यू डाटा डेटाबेस के अंदर, ठीक हो गया। आगे वहाँ पर टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम डेटाबेस रखते हैं, जहाँ पर हम डेटाबेस रखते हैं और डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं। सपोज करें जैसे कि हमारे पास एक माई एसक्यूएल है, सो आपका एग्जाम सर्वर है हमारे पास ये वाला, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ इसका माई एसक्यूएल सर्वर ये वाला, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लोकल होस्ट, ठीक है, ये मेरे पास डेटाबेस आ जाएगी माई एसक्यूएल की, ठीक है ना। अभी आपको शो करता हूँ मैं, एक नाम होता है माई एसक्यूएल, एक होता है एसक्यूएल सर्वर। मेरे पास एसक्यूएल सर्वर भी रखा है, माई एसक्यूएल सर्वर भी रखा है। ये यहाँ पास आ गया माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास है माई एसक्यूएल, ये PHP माई एडमिन लिखा है ना यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, सारा का सारा माई एसक्यूएल, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ,
इसमें जाऊँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखा है ये सारे के सारे टेबल बने हुए हैं हमारे पास, ये सारे के सारे आपस का बने हुए टेबल बने हुए। अगर मैं यहाँ पे जो एडमिन लॉगिन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आपको सारे रिकॉर्ड नजर आ जाएंगे टेबल के फॉर्म में, ये रिकॉर्ड सेव है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ मैं, जैसे कि मल्टी शो में चले जाऊँ, मल्टी शो में यहाँ पे दो टेबल बने हुए हैं, ठीक है। लार्वल में चले जाऊँ मैं, तो लार्वल वहाँ पर खाली हमारे पास, यहाँ पे अगर हम जाए करेंसी वाले में चले जाए हम, ठीक है ना। यहाँ पर दो पर रखे हुए करेंसी और माइग्रेशन के टेबल बने हुए हमारे पास, ठीक है ना। अब इसके अंदर टेबल्स क्या बनाते हैं, वहाँ पे देख रहे हैं आईडी, कोड, करेंसी, लोकेशन, रेट, क्रिएटेड एंड अपडेटेड है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक टेबल बना हुआ है डाटाबेस के अंदर। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है डाटाबेस करेंसी टेबल है, डाटाबेस का नाम, टेबल कौन सा है हमारे पास, करेंसीज, ठीक होगी। सेम एड्रेस वहाँ पे ये एसक्यूएल सर्वर होता है, ये वाला शायद आप आगे आके पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया मैंने इसको, ठीक है ना। यहाँ पे सारे में आ जाएंगे सारे के डाटाबेस आ गई, डाटाबेस, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक डाटाबेस ये बनी हुई, ठीक है। इसमें टेबल बने हुए, जो टेबल होंगे वो सारे मुझे शो हो जाएंगे, ठीक है ना। जो इसके बाय डिफॉल्ट टेबल होते हैं यही होते हैं, फाइल टेबल्स, ठीक है ना। यहाँ पर टेबल्स वगैरह बना सकते हैं इंस्टॉल करके, ठीक है ना। एसक्यूएल सर्वर में देखें ये वापस आ गया, डाटाबेस का स्कीमा पूरा आ गया। ये बेसिकली वापस क्या है, डाटाबेस का एसक्यूएल सर्वर का स्कीमा यहाँ पर बकायदा लिखा हुआ भी देख रहे हैं। स्कीमा नेम यहाँ पर भी आ गया, ड्रॉप टेबल, क्रिएट टेबल, ठीक है ना। ये इसे हम कहते हैं स्कीमा, जिसमें हम डाटाबेस को डिफाइन करते हैं किसी ना किसी फंक्शन को यूज़ करते हुए, यानी कि इंसर्ट, डिलीट, अपडेट वगैरह, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा जब आप आगे पहुंचेंगे ना, ठीक है ना। जैसे कि फाइनल टाइम में मेरे ख्याल से आपका एसक्यूएल सर्वर आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ सारा बेसिक है, डेटाबेस होती ही क्या है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, क्या नहीं होता है। ये दो चीज़ों में अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, ये चीज़ और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये हमें हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डीबीएमएस। क्लियर हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या फर्दर एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम, यानी कि हमारे पास इसके डाटा कंसिस्टेंसी, बेटर डाटा सिक्योरिटी, फास्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन, इकोनॉमी ऑफ स्केल, बेटर कंकरेंसी कंट्रोल, बेटर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर, ठीक हो गया। अब ये डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे पास कुछ डाटा होता है कांस्टेंट, कुछ डाटा हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट, यानी कि एक वैल्यू रिमेन सेम है, ठीक हो गया। उसे हम क्या कहते हैं, डाटा कंसिस्टेंसी कहते हैं, ठीक हो गया। इसमें यहाँ पर डाटा सेव रहता है डाटा बेस में हमारे पास, ये हमें फंक्शनलिटी देता है, बेसिक डेटाबेस में एक फंक्शनलिटी देता है डाटा कंसिस्टेंसी की, ठीक है ना। जिसमें हम कह सकते हैं डाटा अपना कांस्टेंट रखते हुए डाटा शेयर कर सकते हैं। डेटाबेस हमें फंक्शनलिटी देता है बकायदा ये। बेटर डाटा सिक्योरिटी से क्या मुराद है, कि हमारे पास डाटा जो है ना इसका सिक्योर है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ मैं, आपको मैं दिखाता हूँ मैं, ये अगर मैं यहाँ पे यूजर्स में आऊँ ना, यूजर पैनल्स में जाऊँ, यहाँ पर देख रहे हैं पासवर्ड वगैरह, ये पासवर्ड कौन सी फॉर्म में सेव हुए हैं, यहाँ पर इंक्रिप्शन फॉर्म में सेव हुए हैं। ये सारा का सारा डाटा वहाँ पे लिखा हुआ नहीं, सारा का सारा जो ये लिखा हुआ पासवर्ड, ये एक इनक्रिप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बस क्या मालूम है किसी और इसका जो पासवर्ड 1 2 3 4 5 हो, लेकिन यहाँ पर आके इनक्रिप्ट फॉर्म बन गई हो MD5 की, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं डाटा सिक्योरिटी, किसकी सिक्योरिटी अच्छी होती है। फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बिल्कुल, फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट से क्या मुराद है, हमारे पास जो डाटा होता है ना फ़ौरन फ़ौरन आ सकता है, यानी कि वेट नहीं करना पड़ेगा हमें, अगर मैंने कुछ चीज़ सर्च किया फ़ौरन आ जाएगी, ठीक है ना। इकोनॉमी स्केल, इकोनॉमी स्केल से क्या मुराद है हमारे पास, जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन हो गया, उसके अलावा हमारे पास एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे हमारे पास विजुअल यूनिवर्सिटी का अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, उसकी डाटाबेस हो गया। एडमिशन सॉफ्टवेयर क्या है, उसका डाटाबेस होगी, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास डाटाबेस जो इकोनॉमी स्केल के ऊपर भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे अमेजोन, दराज वगैरह हो गए। क्लियर हो गया। बेटर कॉन्करेंसी कंट्रोल, यानी कि हमारे पास जैसे कि आप कह सकते हैं डेटाबेस को हम डिफरेंट डिफरेंट जगह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपने एक घर में बैठे हुए आप इससे घर के अंदर डाटाबेस यूज़ हो सकता है, ऐसा नहीं होता। हम जो है डाटाबेस मल्टीपल कनेक्शन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर एग्जांपल दी हुई एटीएम मशीन की, ठीक है ना। अब एटीएम मशीन हर जगह लगी होती है, हर एक एटीएम में से आप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आप बेटर बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटी, हम जो है उसके अंदर बैकअप वगैरह बकायदा बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं बैकअप का, जिसमें आप सारे सारे बैकअप स्टोर हो सकता है आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह। क्लियर हो गया। अच्छा जी, कॉस्ट इन्वॉल्व, हाँ जी,
कॉस्ट इन्वॉल्व से क्या मुराद है हमारे पास, बस इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि हमारे पास डेटाबेस सिस्टम अगर आप बनाना चाहें ना काफ़ी हैवी किस्म का, यानी कि अपने वेबसाइट के लिए भी किसी सॉफ्टवेयर के लिए, तो कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं आधे पैसे जो होते हैं ना किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी वेबसाइट के, आधे से ज़्यादा जो पैसे होते हैं ना उसी चीज़ के होते हैं डेटाबेस के, डेटाबेस को फिगर आउट करने के लिए कि इसका स्कीमा कैसे बनेगा। ठीक हो गया। हाई कॉस्ट दोबारा आ गया। हाई कॉस्ट से क्या मुराद है, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो कोई भी वेबसाइट वगैरह होगी जो उसके ऊपर अगर आपने एक प्रोफेशनल टाइप डेटाबेस क्रिएट करनी हो तो उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे। क्लियर हो गया। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट से क्या मुराद है कि हमारे पास डेटाबेस टू डेटाबेस डाटा भी आ सकता है, डेटाबेस टू डेटाबेस डाटा जा सकता है इसके अंदर हमारे पास, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक हो गया। डिफिकल्ट रिकवरी प्रोसीजर, डिफिकल्ट रिकवरी प्रोसीजर क्या होता है हमारे पास कि अगर एक मरतबा हमारा डाटा डिलीट हो गया ना तो उसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है ना, उसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास उसके बीच में एक लेयर होती है। लेयर कौन सी होती है, यहाँ पर सारा डिलीटेड डाटा सेव होता है। ठीक है ना, वो हम यूज़ नहीं कर सकते अब। ठीक है, यानी कि ट्रैश में चला गया वो। क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा, यानी कि डाटा हमारे पास ज़रूरत क्यों है, डाटा की हमें ऐसे क्या पेश है कि हमने इसको यूज़ किया है, हमने डाटा को। डाटा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, डाटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वहाँ पर डाटा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मीनिंगफुल चीज़ है वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, टेक्निकल स्टाफ, मैनेजर, सपोर्टिंग स्टाफ एंड मशीनरी। अब आप सोचो तो कि ये क्या वर्ड तो लिखे हुए हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड से ये। बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। फर्नीचर, कौन सा फर्नीचर है, कुछ पता नहीं। व्हीकल, कौन सी व्हीकल, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, जहाज है, क्या है। ठीक है ना। टेक्निकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ कौन सा काम करता है, क्या काम करता है, किसका टेक्निकल स्टाफ है। ठीक है ना। मैनेजर, कहाँ का मैनेजर है, कौन मैनेजर है। सपोर्टिंग स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ किस चीज़ का कंपनी है, कौन सी कंपनी का है। मशीनरी, किस चीज़ की मशीनरी है। इससे हम क्या डाटा है जिसका हमें नाम बताओ, इसे हम क्या कहते हैं, डाटा जो अनमीनिंगफुल हो। क्लियर हो गया। अच्छा, वाई वी कॉल डाटा एज रिसोर्स, रिसोर्स से क्या मुराद है, रिसोर्स हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है। यानी कि जैसे कि वहाँ पर व्हीकल है, अब व्हीकल वहाँ पर एक रिसोर्स है। ठीक है ना। एक व्हीकल काफ़ी टाइप की हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, जहाज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हेलीकॉप्टर वगैरह भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया। रिसोर्स बेसिकली हम उसे ही कहते हैं। ठीक हो गया। लेवल ऑफ डाटा, रियल वर्ल्ड डाटा, जैसे कि हम आप ऊपर एग्जांपल दिए उसे हम क्या कहते हैं, रियल वर्ल्ड डाटा कहते होते हैं हम। ठीक हो गया। मेटा डाटा, मेटा डाटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। इसमें हम वो चीज़ें लिखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट हो, जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो हमारे पास, इम्पोर्टेंट हो। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मेटा डाटा कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि एज, डेटा टाइप, हमारे पास ये डेटा टाइप क्या है, 8 बिट साइज हो गया। कैसे मालूम हुआ, क्योंकि हमारे पास अब एज जो है आप कह सकते हैं आ, आ, उसमें होती है ना, हमारे पास इंटीजर में होती है। ठीक है ना। अब इंटीजर में हमारे पास 2 नंबर है तो क्या हो जाएगा, 4 बाइट, 4 बाइट कितने हो गए, 8 बाइट हो गए। सेम है, तो यहाँ पर क्लास है, अल्फा न्यूमेरिक में भी हमारे पास कितने होती है, 8 बाइट साइज फील्ड होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी। मैंने क्या बस आपने याद रखना, क्योंकि हम आप वेबसाइट वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं ना, अगर आपको मैं दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट खोल सके, ये ओपन कर लेते हैं वेबसाइट में। ठीक है, आपको वहाँ से समझाता हूँ मेटा डाटा होता है क्या हमारे पास बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं इंस्पेक्ट में, या फिर इसके आप कह सकते हैं व्यू पेज सोर्स में चले जाऊँ मैं। यहाँ पे देखे ज़रा, यहाँ पे लिखा है मेटा टैग, ये मेटा टैग से क्या मुराद है, जिसमें हमारे पास हमारे वेबसाइट के पेज की इंफॉर्मेशन स्टोर हो। सेम एडिट डेटाबेस में भी होता है मेटा। ठीक है ना, जहाँ वहाँ पर मेटा डाटा होता है, वो क्या बताता है कि आपके इस टेबल में है क्या, आपके इस डेटाबेस के अंदर वहाँ पर लिखा हुआ क्या है, टोटल आप कह सकते हैं टेबल कितने बने। जैसे कि आप माइग्रेशन में आता हूँ, सॉरी माइग्रेशन, माइग्रेशन, ये देखिए जरा, ये सारा का सारा आपका डाटा ही है, मेटा डाटा। ये बता सकते हैं आपके कितने टेबल बने हुए, कितने टेबल नहीं बने हुए। ठीक हो गया। अच्छा जी। एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा, डाटा सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा से क्या मुराद है कि जहाँ पर अगर वहाँ मेटा डाटा मौजूद है ना, अब मेटा डाटा के अंदर जो सी वैल्यू स्टोर है उसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा। क्लियर हो गया। अच्छा जी। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ गया, हमारे पास के डाटा ऑकरेंस, डाटा ऑकरेंस से क्या मुराद है, जो हमारे पास आपका ऐसा डेटाबेस में रखा हुआ है। मेटा डाटा, मेटा डाटा से क्या मुराद है, जो हमारे पास रिकॉर्ड सेव हुआ है, वो आपका
1 मेगापिक्सल कोड सेव है। हमने क्या किया, उसको रियल वर्ल्ड डाटा में लिया है। रियल वर्ल्ड डाटा से क्या मुराद है, जो हमारे पास ERD डायग्राम होती है, ERD डाटा जिसमें एंटिटीज वगैरह एट्रीब्यूट्स वगैरह होती हैं, उसे हम कहते हैं रियल वर्ल्ड डाटा। ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, इन्हें बाद में डिस्कस करें। अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं हमने, डाटा ऑकरेंस और मेटा डाटा। डाटा ऑकरेंस है क्या मतलब डाटा हमारे पास शो कैसे होता है डेटाबेस के अंदर। मेटा डाटा से क्या मुराद है, हमारे पास टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, यानी कि वो जाहिर के करेक्ट कॉलम। क्लियर हो गया। यूजर ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ठीक है ना। यूजर डेटाबेस सिस्टम से क्या मुराद है, हमारे पास एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है और एक एंड यूजर होता है। एप्लीकेशन जैसे कि आप इसको आप करें, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। ये हमारे पास क्या है, फ्रंट एंड, ये हमारे पास क्या है, बैक एंड। ठीक हो गया। ये आप कह सकते हैं आप बंदे होते हैं बेसिकली जो कंट्रोल कर रहे होते हैं डेटाबेस वगैरह को। ठीक हो गया। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो होते हैं जो डेटाबेस क्रिएट करता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर कौन होता है हमारे पास, जो डेटाबेस क्रिएट करता है। एंड यूजर क्या होता है हमारे पास, जो डेटाबेस को मोर प्रोफिशिएंट बनाता है। ठीक है, जो डेटाबेस को क्या करता है हमारे पास, मोर प्रोफिशिएंट करता है, यानी कि जो उसको बैकएंड के तौर पर इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे इंटरफेस है, ये इंटरफेस कहाँ से आ रहा है हमारे पास, किसी न किसी वेबसाइट पे डेटाबेस से आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट है ये वाली, यहाँ पे जो फॉर्म है, अगर मैं फॉर्म में कुछ सबमिट करूंगा, मैं फॉर्म वगैरह में कुछ सबमिट करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, तो कहाँ डाटा सेव होगा, ये किसी न किसी डेटाबेस में सेव होगा। और वो डेटाबेस की जो लॉजिक होगी वो कौन यूज़ करता है, वो कौन बनाता है, एंड यूज़र। वो कौन बनाता है हमारे पास, एंड यूज़र बनाता होता है। क्लियर हो गया। अब एंड यूज़र के दो टाइप है, नेव यूज़र और सोफिस्टिकेटेड यूज़र। ठीक है ना। नेव यूज़र होता है जिसका कोई भी पार्ट या फिर कोई भी आप कह सकते हैं हिस्सा नहीं होता डेटाबेस के बनाने में, जो सिर्फ वो सिर्फ क्या करता है, प्रोग्राम बनाता है, कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। जबकि सोफिस्टिकेटेड यूजर क्या करता है हमारे पास, उसके अब जिम्मेदारी होती है हमारे पास कि डाटा को कैसे स्टोर करना है। ठीक है ना। ठीक है ना। सोफिस्टिकेटेड यूजर का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा हमारे पास होता क्या है, जो डाटा बेस को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ क्या करता है, उसमें डाटा बेस का डाटा रिट्राइव भी करता है। वो इतना ज़्यादा स्किल होता है, यहाँ पे कहता है हाईलाइट भी वही होना। ठीक हो गया। ठीक है। आगे आप बता DBA, ये सारे के सारे आप कह सकते हैं लेवल ऑफ डेटाबेस कंट्रोलेशन का तरीका बता रहे हैं। जो डेटाबेस चेक करता है, डेटाबेस जो बनाते हैं ना, एक बंदा नहीं बनाता, ये पूरी एक टीम होती है। ठीक है ना। और हर एक बंदे की एक में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे सोफिस्टिकेटेड यूजर हो गया, ठीक है, नेव यूजर हो गया, उसके एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एंड यूजर हो गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद DBA, DBA हमारे पास क्या करता है, जो सुपरवाइज करता है बेसिकली, जो क्या कहता है सुपरवाइज करता है। और साथ ही साथ मिसाल के तौर पर एक डेटाबेस बना रहे बंदे, ठीक है ना, एक दिन के अंदर उसने मैं 10% डेटाबेस बना लिए। ठीक है ना, 10% डेटाबेस बना लिया। अब इसकी जिम्मेदारी बंदे उसको चेक करेगा और साथ ही साथ उसका एक बैकअप क्रिएट करेगा, ताकि अगर एक्सीडेंटली तौर पर एक ओरिजिनल डेटाबेस डिलीट हो जाए तो हमारे पास उसका बैकअप मौजूद हो। ठीक है ना। DBA की जिम्मेदारी क्या होती है, उसको चेक एंड बैलेंस करना, कि कहीं पे कोई चीज़ खराब ना हो जाए। अगर डाटा लॉस हो जाएगा तो बैकअप के जरिए वो रिकवर करके भी देगा आपको। क्योंकि क्रैश हो गई थी डाटाबेस, तो उसका रिजोल्वेशन भी वो खुद बताएगा। क्लियर हो गया। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से कहते हैं एडमिन। आपको मालूम हो जाएगा एडमिन से क्या मुराद है, अब आपको उसकी अथॉरिटी समझ आ गई होगी। अब ड्यूटीज ऑफ DBA आप देखा जाए, स्कीमा डेफिनेशन, ग्रेड डेटा एसेस, राउटिंग मेंटेनेंस, बैकअप, मॉनिटर डिस्क, उसका मॉनिटरिंग जॉब रनिंग, यानी कि हर एक चीज़ को सुपरवाइज करना, हर एक चीज़ को ब्रीफली देखना, प्रिसाइजली देखना। क्लियर हो गया। स्कीमा डिजाइन, स्कीमा डिजाइन से क्या मुराद है, जिसमें हमारे पास मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि हमारे पास बोल्ड बोल्ड चीजें हैं। मेटा डाटा का आपको आसान तरीके से अगर बताओ ना, हमारे पास बोल्ड बोल्ड चीजें, जैसे कि स्टूडेंट हो गया, टीचर, ठीक है, स्टूडेंट टीचर एडमिशन टेबल, उसके अलावा स्टाफ टेबल, उसके अलावा आप कह सकते हैं लाइब्रेरी टेबल बन गया। ये सब चीज़ें हमारे पास क्या है, बोल्ड चीज़ें हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मेटा डाटा कहते होते हैं। क्लियर हो गया। अब उसको यूज करते हुए हमने एक स्कीमा डिजाइन करना होता है डेटाबेस का। क्लियर। ग्रांटिंग एक्सेस टू यूजर्स, ग्रांटिंग एक्सेस से क्या मुराद है कि कौन कौन डेटाबेस को यूज कर सकता है, कौन कौन डेटाबेस को यूज कर सकता है और कौन कौन
इसको मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कि आप कैसे कौन कौन इसको सुपरवाइज कर सकते हैं डेटाबेस को। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब अगला हमारे पास है मॉनिटरिंग डिस्क स्पेस। मॉनिटरिंग डिस्क स्पेस से क्या बनाता है कि हमारे पास जो डेटाबेस क्रिएट हो रही है उसको हमें कितने स्पेस देनी है, यानी कि वो कितनी ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, क्या वो हमारे एक्सपेक्टेशन तक रिक्वायर है या फिर वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है। क्लियर हो गया। मॉनिटरिंग रनिंग जॉब। मॉनिटरिंग रनिंग जॉब से क्या मुराद है, हमारे पास जो हमारे डेटाबेस क्रिएट हो रही है क्या वो प्रॉपर बन रही है, क्या वो सिक्योरिटी उसकी अच्छी बनी है या नहीं बनी। ठीक है ना। उसकी टेस्टिंग होती है बाकायदा, वैसे क्या होती है यूनिट टेस्टिंग होती है, एक ग्लोबल टेस्टिंग होती है, काफी टेस्टिंग होती है डेटाबेस वगैरह की। ठीक हो गया। टाइपिकल कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट। हमारे पास यहाँ पे डीबीएमएस डेटाबेस। डेटाबेस हमारे पास क्या है, जो वहाँ पे यहाँ पे रखी हुई देख रहे हैं, ये डेटाबेस, सॉरी ये रखी हुई डेटाबेस। ठीक है ना। अब इसकी मैनेजमेंट कहाँ पर हो रही है, इसके बैकएंड पर हो रही है, इस वेबसाइट के। ये वाली वेबसाइट नहीं है जिसके डेटाबेस जो है ना, ये वेबसाइट नहीं है। ठीक है ना। वो कोई और वेबसाइट है वो। ठीक है ना। ये वेबसाइट की डेटाबेस कोई और हो सकती है हमारे पास। क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा जी। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम आ गया। एप्लीकेशन प्रोग्राम से क्या मुराद है, जो वहाँ पर वेबसाइट शो हो रही है, जैसे कि वहाँ पे वेबसाइट शो हो रही है। ठीक है ना। अब इस वेबसाइट के पीछे डेटाबेस है, उसके बाद डाटा कैसे पहुंचना है, वो काम है किसका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जहां पर हम डेटाबेस और फ्रंट एंड का आप कह सकते हैं इंटरेक्शन करवाएंगे हम। क्लियर हो गया। इंटरेक्ट करवाने के बाद हम डाटा की फ्लोएशन कराएंगे, हमारे पास फ्रंट एंड से डाटा कहाँ जाएगा, डेटाबेस के पास जाकर सेव हो जाएगा। क्लियर। किसकी मदद के जरिए, डेटाबेस के जरिए। अब यहाँ से रिट्राइव कैसे करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए। और कहाँ कैसे शो करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए से ही हम एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर डेटाबेस शो करेंगे। क्लियर हो गया। सेम बैठे यहाँ पर आप कह सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, डीबीएमएस डेटाबेस। अब डेटाबेस की चेकिंग वगैरह कौन करता है, डेटाबेस डिजाइनर जो होता है। डेटाबेस डिजाइन होता है सबसे पहले, यानी कि आप कैसे जैसे फ्लो चार्ट बनता है ना, सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है। फ्लो चार्ट से पहले आप एल्गोरिथम भी बना सकते हैं, वो कोई इसका अर्ज नहीं। एल्गोरिथम बना लिया हमने, एल्गोरिथम के बाद क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट के बाद उसको आप कह सकते हैं प्रिसाइजली चेक किया जाता है, फिर उसके बाद प्रोग्राम बनता है। सेम बैठे डेटाबेस में भी होता है। डेटाबेस हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका डिजाइन बनाते हैं, सोचते हैं कि इसे क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं चाहिए। उसके बाद डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट होगी, सारा स्कीमा वगैरह सब चीज़ें बन गई हमारे पास। अब उसके बाद डेटाबेस में डाटा कैसे स्टोर करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए। और फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हम एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर डाटा शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये तरीके बता रहे हैं कि वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम ये है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे ये है, डेटाबेस डिजाइनर वहाँ पे ये है। क्लियर हो गया। अच्छा जी। आगे हमारे पास इसके डायग्राम बताए हुए कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एंड यूजर क्या होता है, एंड यूजर क्या कहते हैं, वहाँ पे इंटरेक्शन करवाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फ्रंट एंड से बैक एंड में इंटरेक्शन का करवाता है, एंड यूजर करवाता होता है। क्लियर। तो ये वहाँ पे लेक्चर नंबर 2 था। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा और आपको मजा भी आया होगा सुन के लेक्चर। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी नई चीज़ें आपने सीखी इस बार। ठीक है। अगर आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।